ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा से गुजर कर ही साधक जानता है कि जीवन ही अध्यात्म है और संसार ही मोक्ष है। बस अंतर है तो दिशा और दशा का। ये एक अंतिम बात है, गहरी बात, समझ के तल पर ये अंतिम बात है कि अध्यात्म और संसार में कोई भेद नहीं है, संसार और मोक्ष में कोई भेद नहीं है। सूत्र कहता है दशा और दिशा। हमको केवल जीवन की दिशाओं को देखना है, उनकी दशाओं को, मतलब किधर किधर हम जा रहे हैं, हमने अपना फोकस किधर किया हुआ है, उससे ही सारा रूपांतरण आता है। अब अगर कोई सोचे कि जीवन से भाग कर वो किसी अध्यात्म में जाएगा, कोई सोचे कि कोई ऐसा मोक्ष है जो संसार से अलग है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीवन ही है। जीवन से भाग कर कहाँ जाएंगे? हम जहाँ कहीं हैं, जैसे भी हैं, संसार में ही हैं, संसार से कहाँ बचेंगे? जब हम अध्यात्म को नहीं जानते हैं तो उसका मतलब इतना ही है कि जीवन उलझा हुआ है, और जब मोक्ष नहीं है तो संसार का इतना ही मतलब है कि संसार धुएं में खोया है, संसार में स्पष्टता नहीं है। तो स्पष्टता लानी है। जो दशा है वो स्पष्टता और अस्पष्टता की, यानी कि क्लैरिटी और नॉन क्लैरिटी की। जब व्यक्ति के भीतर क्लैरिटी का अभाव है, स्पष्टता का अभाव है, तो वो संसार में उलझता है, यानी कि उस उलझाव को वो संसार कहता है। और जब व्यक्ति के भीतर एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, एक स्पष्टता आ जाती है, निर्दोष स्पष्टता, वही मोक्ष बन जाती है। अध्यात्म और क्या है? जीवन का ही नवनीत, यानी कि जीवन का ही मक्खन। जीवन अगर हम उसको समझें दूध जैसा है, तो अध्यात्म मक्खन जैसा है, लेकिन निकला तो जीवन से ही है ना, वो उसे अलग से तो नहीं निकला, केवल दशाएं बदली हैं, उसकी दिशाएं बदली, उसका डायरेक्शन बदला है, स्टेट बदली है। तो अगर हम सोचें कि ये जो मक्खन है अध्यात्म का, ये कहीं और से प्रकट होता है, तो ऐसा तो नहीं है। जीवन को ही कुछ विशेष प्रक्रिया में डालना पड़ता है, जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है, उसको समझने जीने की चेष्टा करनी पड़ती है, और फिर उसी से वो नवनीत निकलता है, मक्खन निकलता है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। वो जीवन के पेड़ पर ही खिला हुआ फूल है, तो अंतर नहीं है उसमें। अंतर अगर कोई करेगा तो उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी, और जो पारंपरिक धर्म रहे हैं वो इस अंतर पर ही खड़े रहे, इसीलिए लोग जीवन से पलायन करते रहे, जीवन से भागते रहे, और उसने इस संसार को कोई भी खिलावट नहीं दी। सूत्र जिस वक्तव्य की बात करता है कि संसार ही मोक्ष है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध ने भी यही बात कही। उन्होंने यही कहा कि संसार ही निर्वाण है, निर्वाण कोई अलग चीज़ नहीं है कि कहीं अलग से आएगी। संसार को ही जब हम शुद्धतम रूप में जान लेते हैं, देख लेते हैं, तो उस शुद्धतम रूप और उस दर्शन से जो घटना घटती है, वही होती है निर्वाण की, वही होती है मुक्ति की। हम मुक्ति की तलाश करते हैं, लिबरेशन की, उसी को हम मोक्ष भी कहते हैं, उसी को निर्वाण भी कहते हैं। तो उस मुक्ति, लिबरेशन, निर्वाण या मोक्ष, इस सब में क्या ऐसी चीज़ है जो होती है और जो संसार में उलझा व्यक्ति है उसमें नहीं होती है? लिबरेटेड व्यक्ति संसार में अपने कर्तापन से उलझा हुआ है जब वो संसार को मानता है, और निर्वाण में जो ठहरा व्यक्ति है, कितने भी शब्द उसको हम दे सकते हैं, लिबरेटेड या मोक्ष जो भी कहें,
वो अपने कर्तापन से मुक्त हो गया। एक तरफ व्यक्ति कर्तापन से उलझा है डूअरशिप से, और एक तरफ मुक्त हो गया। यही दिशा और दशा का फर्क हुआ। काम वही हो रहा है, काम में कोई अंतर नहीं हुआ। यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो तो वही का वही है, जो होना है वही हो रहा है। व्यक्ति के माध्यम से जैसे चीज़ें घटनी है वैसी घट। एक में उसने मान लिया है कि मैं करने वाला हूँ, मैं ही सब करूँगा और सब मेरे किए हो रहा है, तो वो संसार बन गया और उसी में व्यक्ति उलझ कर रह गया। फिर उसकी दिशा बदली, उसकी दशा बदली अंतर की, और उसने देखा कि नहीं, सब तो घट रहा है, मैं तो करने वाला नहीं हूँ, सब मेरे माध्यम से हो रहा है। और उसका कर्तापन, जो डूअर है, वो पूरी तरह से रिमूव हुआ, खत्म हुआ। वही मोक्ष बन गया। वही जीवन की स्थिति, वही अध्यात्म की स्थिति। तो ये जो परिदृश्य है दिशा और दशा का, बस इतना ही अंतर है। और इसमें तमाम फैक्टर, तमाम कारक समझे जा सकते हैं। बस उसको यही देखना है कि जीवन से अलग होकर कोई भी अध्यात्म विकसित नहीं होता। अध्यात्म, जैसा कि मैंने कहा, नवनीत है, मक्खन है, या खिलावट है, फूल है। तो जीवन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना है। संसार जिसको हम कहें वो नासमझी है, और निर्वाण, मोक्ष या मुक्ति जिसको कहें वो परिपूर्ण समझ है। बस बात एक ही है, उनके पैटर्न बदल गए हैं, उनकी दिशाएं बदल गई हैं। और जब इस ढंग से कोई इन चीज़ों को जानता है तो उसके अंदर ना कोई भेद है, ना कोई उलझन है, ना कोई द्वंद्व है। दूसरों के लिए भी उसका होना इतना ही सहज हो जाता है और इतना ही प्रेरणादायी हो जाता है, इतना ही ऊपर उठाने वाला, कि हम चमत्कृत रह जाते हैं। क्योंकि वो कोई भेद नहीं करता, बांटता नहीं। जो निर्वाण को उपलब्ध व्यक्ति है, मोक्ष को उपलब्ध है, लिबरेटेड है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, वो जब हमारे बीच खड़ा होता है तो उसकी उपस्थिति से हमारे जीवन का जो फूल है वो खिलने लगता है। जो नासमझी है समझ में बदलने लगती है, दिशाएं बदल जाती हैं जीवन की, और दशाएं भी बदल जाती हैं, स्टेट्स बदल जाती हैं, और बाकी जो जैसा है सब वैसा ही रहता है। यही समझना है।